हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई विद राहुल। स्वागत कर रहे हैं आपका इस प्यारे से वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सांख्यता का अगला पद मोल अंश। ठीक है, हिंदी में इसको तीन नामों से जानते हैं। ठीक है, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज्य, और अंग्रेजी में एक ही नाम है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों कि अगर एक विलेन है उसमें दो घटक हुए हैं, जैसे विलेय और विलायक। तो विलेय का अगर मोल अंश निकालना है या विलायक का मोल अंश निकालना है, तो विलेय का अगर निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलेन के मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, विलेय का मोल अंश। और अगर विलायक का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या न्यूमरेटर में, अंश में, और हर में विलेन के मोलों की संख्या, ये जो अनुपात आएगा ये क्या कहलाएगा, विलायक का मोल अंश। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कि हमारे पास एक विलेन है, ये इसमें एक विलेन है भाई, और विलेन में दो घटक हैं, घटक ए और घटक बी। ठीक है, जो घटक ए है ये विलेय है और घटक बी जो है ये विलायक है। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमने मान लिया है। ठीक है, कि घटक ए जो है ये विलेय है और घटक बी जो है ये क्या है, विलायक है। ठीक है, ये हम मान लिए। ठीक, तो घटक ए के अगर मोल अंश निकालना है, घटक ए का अगर हमें मोल अंश निकालना है तो हम क्या कहेंगे भाई कि काई क्या है भाई, ये एक चिन्ह है। काई जो है एक चिन्ह है जिससे हम डिनोट करते हैं बच्चा, एक काई इंग्लिश में बोलते हैं चाई। ठीक है, तो काई एक सिंबल है जिससे हम क्या प्रदर्शित करते हैं भाई, मोल भिन्न। ठीक है, इससे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, मोल भिन्न या मोल अंश। ठीक है, मोल अंश हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें मोल अंश किसका निकालना है, विलेय का, तो हम ऐसे लिखेंगे कि मोल अंश विलेय का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेन के मोलों की संख्या। विलेन में कौन कौन है भाई, विलेय और विलायक दोनों ही विलेन में है, तो क्या हो जाएगा, विलेय के भी मोलों की संख्या और विलायक के भी मोलों की संख्या। तो विलेन के मोलों की संख्या और हर में और अंश में क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो ये क्या कहलाएगा, विलेय का मोल अंश। तो अगर हमें विलेय का निकालना है तो विलेय का मोल अंश ऊपर रखेंगे अंश में, और हर में क्या रखेंगे, विलेन के मोलों की संख्या। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें विलायक का मोल अंश निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलेन के मोलों की संख्या। विलेन के मोलों की संख्या क्या है भाई, विलेय और विलायक के दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, विलायक के मोलों की संख्या। तो ये क्या कहलाएगा, विलायक का मोल अंश, ये क्या कहलाएगा, विलेय का मोल अंश। तो अगर यही परिभाषा हम लिखें कि विलेन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश, किसी भी घटक का मोल अंश, चाहे वो विलेय हो और चाहे क्या हो, विलायक हो, तो उस घटक के मोलों की संख्या, अगर विलेय का निकालना है तो विलेय का, और विलायक का निकालना है तो विलायक का। ठीक है, फिर विलेन तथा विलेन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, विलेन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी घटक का अगर मोलेंस निकालोगे तो उस घटक के मोलों की संख्या और विलेन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहेंगे, उस घटक का मोलेंस। ठीक है, ये आप हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से क्या है, अगर दो घटक हैं तो बच्चा दो घटक का मोलेंस निकालेंगे, ऐसे तीन घटक है तो तीन का भी निकालेंगे। लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाली बात है कि अगर हमें विलेन का ही मोलेंस निकालना पड़े, ठीक है, तो विलेन का अगर मोल अंश निकालना है, विलेन का, तो वो क्या हो जाएगा भाई, विलेन में दो घटक हैं, विलेय और विलायक, तो सभी घटक के मोलों की संख्या को सभी घटक के क्या है, मोल अंश को हम जोड़ देंगे, विलेय और विलायक के मोल अंश को जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विलेन का मोल अंश। ठीक है, तो विलेय का मोल अंश क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेन के मोलों की संख्या, और प्लस में विलायक के मोलों की संख्या, विलायक का मोल अंश क्या है, विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलेन के मोलों की संख्या। ठीक है,
और जब इसको जोड़ेंगे तो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा कि हर इसका बराबर है, और अगर हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अंश को जोड़ ली और हर क्या है, अब अंश और हर दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, विभाजित होकर क्या आएगा, इनका मान 1 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि विलयन का जो मोल अंश है, विलयन का जो मोल अंश है वो हमेशा कितना होता है, 1, ठीक है। विलयन का मोल अंश जो है वो हमेशा कितना होता है, 1। तो यहां से हमको ये बात जानने को मिल गई कि अगर हमें क्या निकालना है, विलयन का मोल अंश, तो ये हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो अगर हमें क्या निकालना है, विलेय का मोल अंश, तो क्या हो जाएगा, अगर विलयन का मोल अंश 1 है तो क्या हो जाएगा भाई, इधर 1 रख दिए और विलायक को इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस विलायक का मोल अंश, ठीक है। तो अगर विलायक का मोल अंश पता है तो हमें विलेय का मोल अंश इजिली निकाल पाएंगे, ठीक है। और अगर हमें विलायक का निकालना और विलेय का पता है तो भी हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। विलायक का मोल अंश क्या हो जाएगा, 1 माइनस विलेय का मोल अंश, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो ये हमें विलेय, अगर विलायक का पता है तो हम विलेय का मोल अंश निकाल लेंगे, और विलायक का पता है, ओ सॉरी विलेय का पता है तो हम विलायक का मोल अंश निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल गया है कि विलयन का मोल अंश कितना है, 1 होता है। ऐसे ही बच्चों मान ले रहे हैं एक घटक C का निकालें जो इसमें है ही नहीं, है ना, जो इसमें उपस्थित ही नहीं है, उसका अगर हमें मोल निकालना है, ऐसा घटक जो इसमें उपस्थित ही नहीं है, तो उसका मोल कितना है, 0 बटे में विलयन के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, विलयन के मोलों की संख्या कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो घटक नहीं है तो उस घटक के मोलों की संख्या कितनी होगी, 0। तो इसका मोल अंश कितना आ जाएगा, 0। मतलब ऐसा घटक जो इस विलयन में उपस्थित नहीं है उसका अगर मोल अंश निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इससे ये पता चलता है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि जो मोल अंश होता है, मोल अंश वो हमेशा या तो 1 होता है या 1 से छोटा होगा, ठीक है। 1 है या 1 से छोटा होगा, और या क्या है भाई, 0 है या 0 से बड़ा है। 0 कब होगा, जब ऐसा घटक का मोल अंश निकालना हो जो विलयन में उपस्थित ही ना हो, तो उसका मोल अंश क्या हो जाएगा, 0। और विलयन का ही मोल अंश अगर निकालना है तो वो कितना है, 1 हो जाएगा। लेकिन और किसी भी घटक का मोल अंश निकालना है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जो मोल अंश है ये बिलोंग करता है भाई 0 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो ये गणितीय रूप है, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम मोल अंश पर जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कहिए कि ये मोल अंश का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम इनके प्रश्नों पर चलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मोल अंश पर ये अपना पहला प्रश्न है, 47% बेड बाय बेड HNO3 जलीय विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालना है, ठीक है। प्रत्येक घटक का मोल अंश बताना है, मतलब विलयन जो है वो HNO2 और जल का है, ठीक है। तो जल क्या है, विलायक है, जल क्या है, विलायक है, और HNO2 क्या है भाई, विलेय, ठीक है, विलेय। और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, 47% बेट बाई बेट HNO2 का अर्थ क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। का अर्थ क्या है, का अर्थ ये है भाई कि 100 ग्राम जलीय 100 ग्राम विलयन अगर है तो उसमें 47 ग्राम क्या है, HNO2 है। इसका मतलब क्या है, बेट जो विलयन का है उसका अगर विलयन का वेट अगर 100 ग्राम है
तो HNO2 का यानी विलेय का वेट जो है वो कितना है, वो है 47 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि विलेय का वेट पता चल गया हमें, विलेन का वेट पता चल गया है ये सांद्रता देने से। ठीक है, तो अगर हमें मोल निकालना है विलेय का या विलायक का, तो बच्चा विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ठीक है, और विलेय का अगर मोल निकालना है तो विलेय का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम विलेय का मॉलिक्यूलर वेट यानी HNO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 14 + 16 दूना 32। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 7, ये कितना आ जाएगा 47 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, और अगर मोलिकुलर वेट किसका निकालना चाहें H2O का, तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो ये जाएगा बच्चा 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो अभी मोल निकालना है विलेय का। ठीक है, तो विलायक का वेट हमको नहीं पता है, तो विलायक का वेट क्या हो जाएगा, विलायक का वेट अगर हो जाएगा तो विलेन में से, क्योंकि विलेन जो है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना है, तो विलायक का वेट क्या हो जाएगा, विलेन के वेट से, विलेन के द्रव्यमान से हम किसका द्रव्यमान घटा देंगे, विलेय का। ठीक है, तो हमें विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 100 ग्राम माइनस 47 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा, 53 ग्राम। ठीक है, अब हमें मोल निकालना है, तो मोल क्या हो जाएगा भाई HNO2 का, तो HNO2 का मोल कितना हो जाएगा भाई, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना दे रखा है 47 ग्राम, 47, और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना दे रखा है 47, तो ये कितना आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, 1 मोल आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें मोल निकालना है, मोल निकालना है H2O का, तो वेट H2O का अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट किसका, H2O का, ये हमको पता करना है। तो वेट H2O का कितना है 53 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 ग्राम। तो देखा जाए तो 18 से अगर 53 को भाग दिया जाए तो ये लगभग 18 ते 54, लगभग 3 मोल के लगभग देखा जाए, ये लगभग 3 मोल के करीब में आएगा। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो अगर हमें सभी घटक का मोल अंश निकालना है, विलेय का भी, विलेय मतलब HNO2 का भी मोल अंश निकालना है, और विलायक यानी H2O का भी मोल अंश हमको निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय कौन है HNO2 है, अपॉन में विलेन के मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 1 बटे में विलेय का मोल कितना है 1, और ये विलायक का कितना है लगभग 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये लगभग 0, लगभग नहीं एग्जैक्ट 0.25 भाग आ जाएगा। ठीक है, मोल अंश विलेय का। ऐसे ही अगर हमें किसका निकालना है, विलायक यानी जल का, तो कितना हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या अंश में, और बटे में क्या कर देंगे, विलेन के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेन के मोल क्या है HNO2 के मोलों की संख्या और H2O के मोलों की संख्या। ठीक है, तो भाई H2O के मोलों की संख्या कितनी है, लगभग 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, तो ये लगभग नहीं एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, लगभग कितना है भाई, 3/4 भाग पानी है और 1/4 भाग क्या है HNO2 है। ठीक है, तो ये 1/4 और 3/4 भाग क्या है, ये विलेय और विलायक का मोल अंश है। ठीक है, तो कितना भाग विलेय उपस्थित है विलेन में,
कितना भाग विलायक उपस्थित है विलेन में, यही क्या कहलाता है, विलेन के मोलंस या विलेय के मोलंस और विलायक के मोलंस। ठीक है, अब हम इसके अगले प्रश्न पर चल रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अपना अगला प्रश्न जो है, जो इससे पहले वाला जो प्रश्न पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पर है। ये बच्चों प्रश्न हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये यूपी बोर्ड 2026 में आया हुआ प्रश्न है और ये आप में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो इसको ध्यान से देखेंगे बच्चा। क्या है कि C2H6O2 के 20% जलीय विलयन में विलेय तथा विलायक के मोलंस ज्ञात किए। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों ही ज्ञात करना है। और C2H6O2 के जलीय विलयन है, मतलब जल है। ठीक है, ऐसा विलयन है जिसमें विलायक क्या है, जल है। ठीक है, विलेय क्या है C2H6O2 और विलायक क्या है, जल है। ठीक है, और ये इसका कंसंट्रेशन दे रखा है। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 20%। अब 20% के बाद में ये नहीं बताया है कि वेट बाय वॉल्यूम। तो अगर प्रश्न में ये ना दिया जाए कि वेट बाय वॉल्यूम, तो हमको क्या निकालना है, मोलंस के लिए वेट बाय वेट हमें पता होना चाहिए। तो वेट बाय वेट अगर हमको पता है तो इसको हम वेट बाय वेट ही मान लेंगे। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे वेट बाय वेट। ठीक है, जलीय विलयन। ठीक है, का अर्थ हमें अगर निकालें तो क्या है, का अर्थ है कि, क्या अर्थ है भाई, इसका अर्थ है कि वेट विलयन का जो है, विलयन का वो कितना है, 100 ग्राम अगर है, तो वेट जो विलेय का है यानी C2H6O2 का है वो कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, तो हमें मोल निकालना है, मोल हमें विलेय का निकालना है, विलेय का मोल निकालना है और विलायक का मोल निकालना है। ठीक है, विलायक का मोल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विलेय का मोल क्या होगा, वेट विलेय का यानी C2H6O2 का अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट किसका, C2H6O2 का। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। ऐसे ही विलायक का अगर मोल निकालना है तो वेट विलायक का यानी H2O का, और मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलायक का यानी H2O का। तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट C2H6O2 का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 24। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन का 6, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 ग्राम प्रति मोल ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे, है ना, इसको जब जोड़ेंगे तो 24, 36, 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना पड़ेगा, H2O का। तो H2O को तो रट लिए हम लोग, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 1 ऑक्सीजन है तो 16, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल निकालना है भाई, तो वेट C2H6O2 का कितना दे रखा है, 20 ग्राम, तो 20 बटे में कितना हो जाएगा, 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट मोल किसका निकालना है, विलेय का और विलायक का। तो विलायक का कितना वेट है भाई, तो विलायक का वेट नहीं पता है, तो यहां से हम निकालेंगे वेट विलायक का, क्या हो जाएगा, विलयन के वेट में से अगर हम विलेय का वेट निकाल दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, विलायक का वेट। तो वेट विलयन का माइनस वेट विलेय का। ठीक है, विलेय का, तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, तो ये आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। तो अभी देखा जाए भाई तो वेट इसका कितना पता चल गया है, 80, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 18। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ऊपर नीचे काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 40 अपॉन में 9। ठीक है, इतना मोल हो जाएगा। ठीक है, और इसका मोल कितना आ जाएगा, तो भाई 2 से इसको भी विभाजित कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 बटा में 31 मोल। ठीक है, तो हमें मोल अंश निकालना है भाई, मोल अंश। तो मोल अंश कैसे निकलेगा, विलेय का मोल अंश निकालना है, विलेय का मोल अंश निकालना है।
तो विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या और बटे में विलयन के मूलों की संख्या। तो भाई विलेय का मूल कितना है? 10 बटा में 31, 10 बटे में 31, ठीक है। तो यहाँ 10 बटे में 31 लिख लेंगे, ठीक है। और विलेयन का मोल कितना है भाई? विलेय और विलायक का दोनों का ही मोल जोड़ लेंगे तो हमें विलेयन का मोल पता चल जाएगा। तो विलेय का कितना है? 10 बटे में 31 और विलेयन का कितना है भाई? 40 बटे में 31, 40 बटे में 9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 10 बटे में 31 और ये कितना आ जाएगा? 90 और ये कितना आ जाएगा भाई? 90 और ये 31 से 40 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? 124, यानी 1240 बटे में 31 गुणे में 9, ठीक है। तो ये क्या है? 31 से 31 कट जाएगा और 9 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 बटे में 90 और 1240 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 0 के 0 और 9 4 13 13 और 2 1330 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 मल्टीप्लाई मतलब काट लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 बटे में 133, ठीक है। तो ये किसका मूल अंश आ गया? विलेय का, ठीक है। तो अगर हमें विलायक का निकालना है तो हम क्या करेंगे? या तो क्या करेंगे भाई? डायरेक्ट ऐसे ही विलायक का निकालें, या तो हम क्या करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है क्या कि विलायक का मूल अंश क्या होता है भाई? 1 माइनस विलेय का मूल अंश, ठीक है। विलेय का मूल अंश, तो विलेय का मूल अंश हमको पता है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस विलेय का कितना है? 9 बटा में 133। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई? इसका एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 133 माइनस 9 बटे में 133। जब इसको घटाएंगे 133 से 9 को तो ये कितना आएगा? 124 बटे में 133। ये किसका मूल अंश आ गया? विलायक का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? बोर्ड परीक्षा में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिक्टो पूछे जाते हैं हम उस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, ठीक है। जो आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसको हम उठा रहे हैं, ठीक है। बच्चों, मोललता पर ये सबसे अच्छा प्रश्न है और यूपी बोर्ड सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछता है, बस डाटा चेंज करता है और डिक्टो ऐसा ही पूछ लेता है, लैंग्वेज भी नहीं चेंज करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम देखने वाले हैं। ये प्रश्न है भैया कि ग्लूकोज का एक जलीय विलेन 10% वेट बाय वेट है, विलेन की मोललता तथा प्रत्येक घटक का मोलंश क्या है? इस विलेन का घनत्व यदि 1.2 ग्राम प्रति ml है तो विलेन की मोललता क्या होगी? तो इसमें एक सांद्रता पद ना पूछकर 3 पूछ लिया बेटे भाई, मोललता और प्रत्येक घटक का मोलंश और विलेन की मोललता। तो 3 पूछा है इसलिए अधिक मार्क का बनता है, लगभग 5 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सांद्रता पद पर, ठीक है भैया। तो इसको हम देखने वाले हैं। सबको पता है कि 10% वेट बाय वेट का अर्थ क्या है? 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज को सबको फॉर्मूला पता होगा भाई कि C6H12O6 का अर्थ है, क्या अर्थ है? यही हमको देखना है, क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है कि अगर विलेन का वेट, विलेन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो ग्लूकोज का यानी विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो है 10 ग्राम, ठीक है। ये हमको पता है, इस सांद्रता से ये हम मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें? क्या करना है? विलेन की मोललता निकालना है, ठीक है। तो विलेन की मोललता क्या होती है? विलेन की मोललता तो मोललता क्या है ये हमको निकालना है, ठीक है। ये होता है वेट विलेय का यानी ग्लूकोज का और गुणे में 1000
अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट विलेय का इनटू में वेट विलायक का, वो भी ग्राम में, ठीक है, ग्राम में। तो वेट हमको विलेय का पता चल गया है, मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है और वेट विलायक का निकालना है। तो भाई वेट विलायक का यहाँ से क्या निकल कर आएगा, वेट विलायक का, तो वेट विलायक का जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा भाई कि विलेन में से विलेय का घटा लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें विलेय का निकालना है, ठीक है, विलेय का यानी ग्लूकोज का, तो कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 6 गुणे में 12, और 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन का 12, और 6 ऑक्सीजन है तो 6 गुणे में 16, तो ये आ जाएगा भाई 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट हमें किसका निकालना है भाई, जलीय विलयन है तो विलायक क्या है, जल है, विलायक क्या है, जल है, तो हमें जल का भी निकालना है, ठीक है। जल का कितना हो जाएगा, H2O का कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस में 16, तो ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें अब किसी का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना है, हम दोनों का ही निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वेट विलेय का कितना है भाई 10 ग्राम, 10 ग्राम, और ये कितना है 1000 बटे में कितना है मॉलिक्यूलर वेट कितना है विलेय का, कितना है भाई 180 ग्राम, गुणे में कितना है वेट विलायक का कितना है 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, दो जीरो हम लोग काट लेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 और बटे में 18 गुणे में 9, तो 18 नंगिया कितना होता है भाई 162, ठीक है, 162, 18 नंगिया 162, ठीक है। तो जब 162 में से 100 में भाग करेंगे तो ये आएगा 0.617 मोलल, ठीक है, मोलल। तो ये हमारी मोललता आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक घटक का मोलेंस, ठीक है, प्रत्येक घटक का मोलेंस हमको निकालना है, ठीक है, प्रत्येक घटक का मोलेंस निकालना है। तो मोलेंस कैसे निकालेंगे भाई, मोलेंस कैसे निकालेंगे, तो मोल अंश निकालने के लिए हमें विलेय का भी मोल पता होना चाहिए और विलायक का भी मोल अंश मोल हमको पता होना चाहिए, ठीक है। विलेय और विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक दोनों का मोल पता होगा तो मोल अंश निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है ध्यान से देखना, हमें देखना विलेय के मोल क्या है भाई, विलेय के मोल मान ले रहे हैं स्मॉल एन है और विलायक का मोल कितना है कैपिटल एन है, ठीक है। तो दोनों ही निकालना है, ये कितना है कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एन। तो इसको निकालने से अच्छा है क्या करेंगे, एक माइनस हम क्या कर लेंगे विलेय का मोल अंश निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। विलेय का अगर पता हो चल जाएगा भाई तो हम विलायक का भी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे हमारा टारगेट है कि विलेय का मोल अंश निकालें, ठीक है। तो हम ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, ग्लूकोज के मोलों की संख्या C6H12O6, तो इसका वेट कितना है ग्लूकोज का 10, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है ग्लूकोज का 180, तो ये आ जाएगा 1/18, ठीक है 18। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट हमें किसका निकालना है विलायक का, विलायक NH2O का, ये कैपिटल एन मान लिए हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा वेट विलायक का कितना है 90 ग्राम और बटे में मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90/18 मोल, ठीक है। 1/18 मोल किसका आ गया है विलेय का और 90/18 किसका आ गया है H2O का, ठीक है। तो हम यहाँ रख लेंगे तो यह कितना हो जाएगा विलेय का मोल कितना है 1/18, 1/18 बटे में 1/18 प्लस में 90/18, ठीक है। तो भाई नीचे का एलसीएम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नीचे का एलसीएम सॉल्व करेंगे
तो नीचे का एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/18 अंश में, और 90 और 91, 91/18, ठीक है, ये हर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 और 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/91, ये मोल अंश किसका आ जाएगा, ग्लूकोज का, विलेय का, ठीक है। तो विलायक का निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, बस 1 में से 1/91 को घटा लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90, 91 और 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90/91, ठीक है। तो ये मूल अंश आ जाएगा विलायक का, यानी H2O का, ठीक है। तो ये प्रत्येक घटक का हम क्या निकाल लिए हैं, मूल अंश भी निकाल लिए हैं। तो दो चीज निकाल चुके हैं हम लोग, एक तो विलयन की मोललता, और क्या है दूसरा चीज हम निकाल लिए हैं विलेयक का, प्रत्येक घटक का मूल अंश। अब तीसरा हमको निकालना है विलयन की मोलरता। तो भाई विलयन की मोलरता क्या होता है ये हमको देखना है, ठीक है। विलयन की मोलरता, ठीक है, ये होता है वेट विलेय का इनटू में 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलेय का, इनटू में आयतन विलयन का, वो भी किसमें, ml में, ठीक है, ml में। तो हमें वेट विलेय का पता है, वेट विलेय का पता है कितना है, वेट विलेय का कितना है, 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम गुणे में 1000 बटे में मॉलिक्यूलर वेट कितना है विलेय का, 180 ग्राम, 180 ग्राम, और आयतन विलयन का, ठीक है, वो भी ml में। तो आयतन नहीं पता है तो आयतन हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या दे रखा है भाई, घनत्व दे रखा है ना। तो विलयन का घनत्व जो है, घनत्व बराबर होता है भाई द्रव्यमान और बटे में आयतन, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम आयतन विलयन का निकाल लेंगे, ठीक है। तो घनत्व कितना दे रखा है, 1/2 ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml, और द्रव्यमान विलयन का कितना पता है, विलयन का द्रव्यमान कितना है भाई, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 100 ग्राम, मान ले रहे हैं आयतन कितना है, 20 ml। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ml में आयतन कितना आ जाएगा, 100 बटा में 1.2, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 1000 बटे में 12। तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा भाई, 1000 बटे में 12 ml, ठीक है, 12 ml। तो 12 सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 गुणे में 10 और 1000 गुणा होगा तो आएगा 10,000, ठीक है, 10,000 बटे में 180 गुणा में 1000, ठीक है, 1000। अब क्या है कि ये 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 12 बटे में 18, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो ये आ जाएगा 2 बटे में 3। जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0.66, ऐसे 100 आगे चलता जाएगा तो 3 अंक तक अगर देख रहे हैं तो 0.667 मोलर आ जाएगा, मोलर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इस सांता पद के अगला टर्म नॉर्मलता को लेकर, नॉर्मलता बहुत ही इंपॉर्टेंट सांता पद है बच्चों, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।